झारखंड के पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार दुमका पुलिस के द्वारा मंगलवार को यहां इंडोर स्टेडियम में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसटीएफ रांची के डीआईजी इंद्रजीत महता, जिला परिषद की अध्यक्ष जोयस बेसरा, एसपी पीताम्बर सिंह खैरवार और एसडीओ कौशल कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में अधिकांश मामले जमीन व मकान विवाद और छेड़खानी से संबंधित थे। कई मामलों का निपटारा कार्यक्रम के दौरान ही कर दिया गया, जबकि कुछ मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि दुमका पुलिस के द्वारा दुमका जिले के 4 जगहों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 374 मामले सामने आए। इसमें दुमका सदर अनुमंडल में 133, जरमुंडी में 149, मसलिया में 57 और शिकारीपाड़ा में 35 मामले सामने आए। बाकी मेल के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। आज जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर और राज्य सरकार के पहल पर जो यह कार्यक्रम आज दुमका में भी आयोजित हुआ और अभी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत दुमका जिला अंतर्गत 246 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन सभी 246 शिकायतों को, आवेदनों को प्रॉपर तरीके से प्राप्त किया गया है और उनकी रिसीविंग उनके शिकायतकर्ताओं को दी गई है। इन मामलों का जहाँ तक प्रश्न है, ये मामले ज़्यादातर जो है मकान को लेकर है, ज़मीन के विवाद को लेकर है। कुछ शिकायतें जो हैं छेड़खानी के भी मामले हैं। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जहाँ पर एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुका है लेकिन अभी गिरफ्तारी शेष है। तो इस तरह की विविध प्रकार की समस्याएं हैं और कुछ सिविल नेचर के भी मामले आए हैं जो अन्य सिविल विभागों से जुड़े हुए हैं और उसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है कि वो मामले वैसे विभाग को जिनसे वो जुड़े हैं उनको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। एक मामला जमशेदपुर की एक लड़की का मामला था जो उसको तुरंत अभी जिला परिषद अध्यक्षा को फ़ोन किया था उन्होंने, तो उसको तुरंत जमशेदपुर पुलिस के साथ संपर्क करके उस पीड़ित लड़की को मदद पहुंचाई गई। तो इस तरह से तत्काल भी इस मामले का समाधान कर लिया गया। इसमें से कुछ मामले ऐसे हैं जिनको 2-3 दिन के अंदर काफ़ी मामले समाधान हो जाएंगे और शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी भी दी जाएगी। अभी हम लोग का कैंप चल ही रहा है, शाम के 5 बजे तक और भी शिकायतें आने की संभावनाएं हैं और यह लगातार चलेगा। प्रत्येक महीना इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा और एसपी साहब इसकी खुद मॉनिटरिंग करेंगे कि इन शिकायतों पर जो डिस्पोजल की कार्रवाई है संबंधित थाना द्वारा या अन्य विभागों के द्वारा वो किस तरीके से चल रही है और बाकी इसकी सूचना आवेदनकर्ता को दे दी जाएगी। तो यह एक बहुत ही अच्छी शानदार पहल है और इस तरह से एसपी साहब का बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ शिकायतें हैं जो अनुसंधान से भी जुड़ी हैं। अनुसंधान में एक पक्ष का कुछ कहना है, तो उस तरह के मामले में हम लोगों ने कहा है कि अगर कोई अनुसंधान से असंतुष्ट है तो वैसे मामले में भी असंतुष्टि के जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को एसपी साहब ने नोट कर लिया है और उसके लिए उसको अच्छे तरीके से उसको डील कर लिया जाएगा और जो भी निष्कर्ष आएगा उस निष्कर्ष के अनुसार जो है शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी दे दी जाएगी। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम झारखंड सरकार के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय के हमारे डीजी सर के आदेश पर पूरे राज्य में 24 जिला में एक साथ आज शुभारम्भ हुआ है और इसमें लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। इतनी बारिश के बाद भी लगभग 250 लोग दुमका में आए और अपनी समस्याओं को रखे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की समस्या लेके आए हैं। किन्हीं का भूमि विवाद है, किन्हीं का आपसी पिता पुत्र का समस्या है कि वो उनको ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, तो कहीं पर छेड़खानी के मामला हैं और कहीं जो यहाँ पर जमाबंदी चलता है, एक ही ज़मीन को 1 से 2 लोगों को किया जा रहा है। ये तमाम अलग अलग तरह के कैटेगरी का यहाँ पर आया है। सबको हम लोग कैटेगराइजेशन किए हैं और जितने भी अनुमंडल पुलिस हैं वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हर एक जगह का नोडल बनाया गया है, वो देख रहे हैं और उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग के ऊपर मुख्यालय स्तर से मॉनिटर किया जा रहा है।
चूँकि एक काफ़ी पूर्व से भी सामुदायिक पुलिसिंग के तहत काम होता रहा है, लेकिन हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। पहली बार क्या है कि हम लोग जो उसको रिसीविंग दे रहे हैं और प्रॉपर उसका मॉनिटरिंग हो रहा है और उसका रजिस्टर भी खोला गया है। जो आवेदन दिए हैं वो उस आवेदन को ट्रैक खुद से भी आके कर सकते हैं कि मैं जो आवेदन दिया था ये मेरा रिसीविंग है, इसका क्या हुआ। वैसे तो हम लोग अगले 1-2 सप्ताह में उनको उनके दिए गए आवेदनों पर क्या कार्रवाई किया है उनको कॉल करके हम लोग सूचना करेंगे। साथ ही साथ आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि आज जितना भी 112 डायल है उसका प्रचार प्रसार भी लोगों के बीच में हम लोग किए और सड़क सुरक्षा को लेके हेलमेट पहनने को लेके जागरूक किए हैं। साथ ही साइबर फ्रॉड में 1930 नंबर पर डायल करने का, इन तमाम बातों को हम लोग सभी जगह जा रहे हैं और उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और विशेषकर स्कूल जाने वाली बच्चियों को और कॉलेज जाने वाली बच्चियों को अगर किसी प्रकार का किसी तरह का रोड में मार्ग में उनके साथ अभद्रता किया जाता है या किए जाने की संभावना रहती है तो निश्चित तौर पर 112 में डायल करेंगे। पुलिस हमेशा सदैव तत्पर है सहयोग करने के लिए। वर्तमान में आज के दिन में जो जन शिकायत में जितने भी वाद हम लोग के पास आए हैं उसका सही तरीके से निष्पादन करना और उनको सही समय पर उसका निष्पादन करके सूचना देना हम लोग का पहला लक्ष्य है। और आने वाला समय में भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम और भी क्षेत्र में जाके करने का काम करेंगे।